हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये हमारा फाइनल और लास्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का 13। कॉस्ट अकाउंटिंग बी कॉम सेकेंड ईयर, चैप्टर 13 मिसलेनियस। तो इसमें हम लोग वही सब बातें पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ बजट टेक्निक्यू। ये कानपुर 2009 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ बजट टेक्निक्यू। और या फिर 2011 में सेम क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बजट टेक्निक्यू। तो बजट टेक्निक्यूज क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पर स्टिल हम लोग अभी फिर से दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, कोई बहस नहीं। Budget techniques is a technique which assists the management in allocation of responsibilities and authority to aid in making estimates of plan for future। वाह वाह, काफ़ी अच्छी बात है। बट एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बजट वही होता है जो अभी हम लोगों को पता है कि हमारे पास कैपिटल कितना और हमें उसे किस तरीके से खर्च करना है, और जो जो ज़रूरी चीज़ें उन पर पहले खर्च करना है, जो जो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर बाद में खर्च करना है। इसको हम लोग बजट कहेंगे। अब ये अंग्रेजी में कुछ भी बोल लें वो हम लोग खुद भी लिख सकते हैं। इट्स आल्सो असिस्ट इन एनालिसिस ऑफ वेरिएशन बिटवीन बेसिक ऑफ measurement or standing with the evaluation the effective to operation objective of budget technique। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग इवेल्युएशन करेंगे कि कहाँ पर खर्च करना चाहिए, कहाँ पर नहीं खर्च करना चाहिए। उसके बाद हमारी कैपिटल कितनी है, मार्केट की डिमांड क्या है, हमें किन किन चीज़ की ज़रूरत पहले पड़ेगी, किसकी बाद में पड़ेगी, उस हिसाब से हम लोग बजट का प्लान बनाते हैं। तो बजट टेक्निक यूज फॉलोइंग है। सबसे पहले ये प्लानिंग। अ बजट इज़ अ प्लान ऑफ द पॉलिसी टू परचेज ड्यूरिंग द डेफिनेशन। ए प्लानिंग, बजट में प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। द बजट इज़ अ प्लान। बजट बेसिकली होता है क्या, एक प्लान ही तो होता है ऑफ अ पॉलिसी, एक पॉलिसी के हिसाब से टू परचेज ड्यूरिंग, to be pursued during the definition period of time to attain a given objective। एक बेसिकली एक प्लान है, और सबसे पहले हम लोग एम बनाते हैं, फिर उस एम तक पहुंचने तक का वो प्लान बनाते हैं, और जिसमें हमारी कैपिटल, तो ये जो प्लान है यही बजट है। और इस प्लान को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। द बजट टेक्निक्स विल बी फोर्स टू मैनेजमेंट एट ऑल लेवल। बेसिकली मैनेजमेंट कैसे करते हैं उस पूरे प्लान का हर एक लेवल पर, टू द प्लान इन टाइम ऑल एक्टिविटीज़ टू बी डन ड्यूरिंग द फर्दर पीरियड। जो आने वाला समय है उनमें किस कौन सी एक्टिविटी को पहले, कौन सी एक्टिविटी को बाद में करके, किस तरीके से हर लेवल पे उसको मैनेज करके उस प्लान को एग्जीक्यूट कराते हैं। सेकेंड पार्ट होता है बजट का कोऑर्डिनेशन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि जिसे कह सकते हैं टीम वर्क। जैसे फुटबॉल मैच होता है तो ऐसा नहीं एक बंदा ही सारे गोल मार रहा है, सबको एक एक करके चांस दी जाएगी। ये होता है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन का बजट में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप एक घर भी चला रहे हैं, इवन तो फैमिली में कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी होता है। और अगर आप अकेले रहते तो बात अलग है। तो कोऑर्डिनेशन, बजट टेक्निक यूज कोऑर्डिनेशन द वेरियस एक्टिविटी ऑफ फर्म एंड secures cooperation of all considered so that the common objective of firm may be successfully achieved। जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुली अचीव हो पाए, इस वजह से बाकी के जो फर्म के लोग हैं वो कोऑपरेट करते हैं। और इस कोऑपरेट किस पर करते हैं, ये जो प्लान बनाया था इस पर वो फर्म के लोग कोऑपरेट करते हैं, और इसको ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। थर्ड पार्ट है बजट का कंट्रोल। The budget techniques make control possible by continuous comparison of actual performance with that budget so as to report the various form of budget to manage and collective action। कंट्रोल कर पाते हैं हम काफ़ी सारी चीज़ों को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाए तो फिर बजट का प्लान गड़बड़ा जाता है, क्योंकि अगर बाहर चली गई तो कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाएगा तो प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हम लोगों ने जो एम किया था वो उस एम तक हम लोग सही से नहीं पहुंच पाएंगे कि जहां तक हम लोगों को जाना है।
तो ये बेसिकली ये जो प्लान है ये बजट है, और इसको हम लोगों को मैनेज करके इस अचीवमेंट पे पहुंचना है। तो इसके लिए हम लोगों को बस तीन चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले तो प्लान करना होता है, उसके बाद किसको क्या काम करना है ये तय करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, और उसके बाद हर एक काम को कंट्रोल वे में करना होता है। जैसे कि फुटबॉल मैच में एक ही बंदा सारे गोल नहीं मार सकता, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन करना होता है, दूसरे सामने वाले को भी चांस देना होता है, और अपना जो रोल होता है वो एक सीमित करना होता है, जिससे प्लान सही से एग्जीक्यूट हो पाए। व्हाट इज सिंपल कॉस्ट स्टैंडर्ड? एक सिंपल कॉस्ट स्टैंडर्ड क्या होता है? इट इज़ नोन एज अ नॉर्मल कॉस्ट स्टैंडर्ड। इसी को हम लोग नॉर्मल कॉस्ट स्टैंडर्ड बोलते हैं। सिंपल कॉस्ट स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज द एवरेज स्टैंडर्ड विच इज एंट्री typically can be attained over the further period of time। जिसे हम लोग अचीव कर पाए एक फर्दर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उसको ही बोलते हैं सिंपल कॉस्ट स्टैंडर्ड। और इट इज़, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। तो कहाँ था? फर्दर पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ अचीव कर पाए। पेरिफिकली द लॉन्ग इनफ टू कवर वन ट्रेड साइकिल, जो कि काफ़ी हो एक ट्रेड साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। सच एज स्टार्टेड आर स्टेबलाइज्ड ऑन द बेसिक ऑफ एवरेज एस्टिमेट परफॉर्मेंस, जो कि स्टार्ट हो एक एस्टिमेटेड बेसिक एवरेज एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस के हिसाब से ओवर अ फर्दर पीरियड ऑफ टाइम, कन्वर्टिंग वन ट्रेड साइकिल, कन्वर्ट करे एक ट्रेड साइकिल को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो सिंपल कॉस्ट स्टैंडर्ड, हो सकता है बहुत कठिन हो जाए एक सिंपल कॉस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करना इन प्रैक्टिकल्स, एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फोरकास्ट द परफॉर्मेंस, क्योंकि ये परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेगा, और कॉस्टिंग हम लोग एस्टिमेट के आधार पर करते हैं, और इसीलिए इसको एक सिंपल से कॉस्ट शीट को, कॉस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करना हो सकता है बहुत कठिन हो जाए। विद आ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसीलिए ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है जो कि करा जाता है। डिग्री टू एक्यूरेसी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए। डैट इज़ वाई दिस स्टैंडर्ड मे नॉट बी यूज ड्राइव फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, इसीलिए इस स्टैंडर्ड को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं कॉस्ट कंट्रोल के लिए। सो थैंक यू।